ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड डोमेस्टिक काउंसिल की एक बैठक इंदौर में आयोजित की गई, जिसमें इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल पूरे भारत में बनाने जा रहा है, जिसमें B2B और B2C में व्यापार और कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की गई। इस फेस्टिवल में हर छोटे और बड़े ज्वेलर्स ने भाग लिया। इस ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल के डायरेक्टर GJC दिनेश जैन और निर्मल घुंगरू ने बताया कि देश भर में ये शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा और पुरानी ज्वेलरी और नए नायाब कलेक्शन का ऑप्शन भी रखा गया है। वहीं बड़े शहर के साथ साथ छोटे शहर के लोगों तक कैसे ये डिजाइन पहुंचे और व्यापार बढ़े, इसको लेकर भी बात की गई। नवरात्रि और दीपावली की त्योहारी सीजन में ये शॉपिंग फेस्टिवल की तैयारी की जा रही है, जिसमें ग्राहकों को लुभाने के लिए कई आकर्षण गिफ्ट और इनामों की घोषणा भी है। पहला इनाम 5 किलो सोना और 25,000 की खरीदारी पर कूपन जैसे आकर्षण इनाम भी रखे गए हैं। इस आयोजन में सहयोगी इंदौर चांदी सोना ज्वारत व्यापारी एसोसिएशन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। सर, किस तरह से MP और इंदौर जो है वो इस पूरे फेस्टिवल में भागीदारी करेगा? सबसे पहले तो मैं GJC को थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने हमारी जो MP है, जो मध्य प्रदेश है, जो एक कहीं देखा जाता है कि थोड़ा सा एक हमारा बहुत बैकवर्ड इलाका में आता है और इंटरनल एरिया हमारे पास बहुत सारा है। सिटीज़ हमारे पास बहुत अच्छी लार्ज स्केल की सिटियाँ, शायद गिनती की 3-4 सिटियाँ हैं। इसके अंदर हम लोगों ने इन लोगों से सब चर्चा की, क्योंकि मैं भी इस संगठन का एक पार्टी हूँ। तो इस पे जब हमने MP लेवल की जो चीज़ें हैं उसमें किस प्रकार से व्यापार बढ़ाया जा सकता है, नई डिज़ाइन है, ट्रेडिशनल चीज़ें, नई प्रकार की चीज़ें हम हमारे शहर के अलावा इंटरनल एरिया में कैसे हम पहुँचा सकते हैं, इसके ऊपर जब हमने इनसे चर्चा की तो इन्होंने MP के अंदर हमको बोले कि अब जो हम लोग कोई भी एक प्रोग्राम लेके आएंगे वो हम MP के अंदर करेंगे। तो अभी हमारा जो है कि IJSF का जो कार्यक्रम है, ये इसको हम इंदौर में और पूरे मध्य प्रदेश में 4 जगह कर रहे हैं। जो कल हमने उज्जैन किया है, आज इंदौर किया है और परसों जबलपुर करने वाले हैं। और फिर कुछ इस समय बाद CM साहब अगर हमको टाइम देते हैं तो हम उनके साथ भी एक भोपाल में प्रोग्राम करेंगे, जो यहाँ की सरकार को भी इस चीज़ के बारे में जानकारी मिले। सर, क्या उस समय जब प्रोग्राम, ऐसी बात है कि दिवाली दशहरा का समय होता है, सोने चांदी के भाव में भी इजाफा होता है, तो क्या उस समय भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, जो हमारे यहाँ जो त्यौहार बनते हैं वो तो सालों से जिस तरीके से बनते हैं उसी तरीके से बनते हैं। बाकी सोने चांदी के भाव तो अब किसी भी प्रकार से स्थिर नहीं है, अस्थिर है। सुबह और शाम में बहुत फ्लक्चुएशन होता है, जिससे किसी भी चीज़ के लिए बोला नहीं जा सकता है। परंतु हमारे इस त्यौहार में तो परचेसिंग हमेशा बाहर आती ही है और उस पर व्यापार चलता है और ये हमारे व्यापार करने का समय रहता है। तो इसके अंदर अगर कहीं हमको नई चीज़ देखने को मिलती है, नई चीज़ हमारे को बाज़ार में आती है, हम कस्टमरों को नई चीज़ दे सकें, इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ता है और हम उस प्रयास को करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसमें और कुछ नया हमारे पास से हो, ये हमारा प्रयास है। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम निर्मल वर्मा है, मैं मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और GJC का ZCM हूँ। बिल्कुल सर। सर, 12 अक्टूबर से 17 नवंबर तक जो चलने वाला फेस्टिवल है, ये ज्वेलर्स शॉप या ये इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल है, जहाँ पे कंज्यूमर हिंदुस्तान के 5,000 से ज़्यादा ज्वेलर्स की दुकानों पर जाएंगे, अपनी ज्वेलरी को खरीदेंगे और उसके साथ उनको जो कूपन मिलेगा उनके प्राइजेज के रूप में उनको इंसेंटिवाइज होंगे। टोटल 38 करोड़ के हम प्राइजेज इसमें दे रहे हैं और हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान को इंडियन रेवेन्यू में 12,000 करोड़ का और फॉरेन रेवेन्यू में 3,000 करोड़ का इस दौरान में बिजनेस होगा। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि धीरे धीरे आने वाले 10 वर्षों में भारत को ज्वेलरी इंटरनेशनल बिजनेस में, इंटरनेशनल मार्केट में ज्वेलरी का हब बनाना है। सरकार के साथ भी हम इस चर्चा में हैं कि किस तरह से वो इंटरनेशनल विजिटर्स को जो इंडिया में आते हैं उनको इसका बेनिफिट दे सकें, किस तरह से उनको GST रिफ़ंड कर सकते हैं, किस तरह वो इंपोर्ट ड्यूटी रिफ़ंड कर सकते हैं। और जहाँ तक हमारी उनसे बात हुई है वो इस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये लगता है कि भारत में ये पोटेंशियल है, क्योंकि जितनी डिज़ाइंस इंडिया में बनती है, जितनी डिटेलिंग इंडिया में है, उतनी दुनिया में कहीं नहीं है। और हम इसको बेचकर, इसको बताकर, इस हेरिटेज को आगे बढ़ाकर भारत का भी नाम रोशन कर सकते हैं। और भारत का जो कैड पे जो मार पड़ती है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट जो हमारा बढ़ता है, उसमें भी कहीं कहीं कंट्रोल आता है और फॉरेन करेंसी बढ़ती है। तो एक मुख्य उद्देश्य इसका यही है। सर, आप कितना एक्सपेक्ट कर? प्रोग्राम है ये
इसलिए इंटरनेशनल गेस्ट को, हम विजिटर्स को ज़रूर इंडिया में आमंत्रित करेंगे। और उनके माध्यम से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, कि कार्यक्रम में हम उनको सिर्फ ज्वेलरी खरीदने के लिए नहीं बुलाएंगे, उनको ज्वेलरी भी खरीदने के लिए एनकरेज करेंगे। हमारे जो फेस्टिवल्स हैं जो उस दौरान आते हैं, आप अगर बंगाल में देखो तो दुर्गा पूजा है, दिवाली है, दशहरा है, भाऊ बीज है, तो ये जो प्रोग्राम किस तरह इंडिया में मनाए जाते हैं वो भी उनकी झलक उनको बताएंगे। और साथ में कोई न कोई एक स्थान घूमने लायक जो है, फिर चाहे गोवा हो, कोची हो, श्रीनगर, कश्मीर हो, वहाँ का भी उनको लुत्फ़ उठाने के लिए एनकरेज करेंगे। तो ये एक बहुआयामी प्रोग्राम है जो हम इस ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से भारत के लिए कर रहे हैं, और हम ये मानकर चलते हैं कि आने वाले 4-5 वर्षों में हमको इनका रिजल्ट देखने को मिलेगा। सर, बिजनेस कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, और कितने? एक महीने का जो हमारा बिजनेस एक्सपेक्टेशन है वो इंडियन मार्केट के लिए 12,000 करोड़ और इंटरनेशनल मार्केट के लिए 3,000 करोड़, जो कि पूरे भारत का 20% का बिजनेस का आज का हिस्सा है। और ये हमारा अनुमान है, और हमारा सर्वे इस बात को सम्मति देता है कि हम ये अमाउंट बहुत आसानी से अचीव कर पाएंगे, और 30 से 35% हमको इसमें ग्रोथ मिल पाएगी। तो आपका नाम के ऑप्शन भी रखने की बात की है, इसमें जो भागीदारी है। देखिए, हम लोग जो है ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार के साथ कई कार्यक्रमों में जुड़े रहते हैं, और हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सरकार के साथ में हम चर्चा करते हैं, उनके साथ उनको आगे लेके जाते हैं। कुछ मैटर जो पॉलिसी डिसीजन होते हैं उनमें सरकार अपना काम शुरू कर रही है, और जब तक हम इस प्रोग्राम के समय तक पहुंचेंगे उसमें भी बहुत से कार्य हो जाएंगे। हम सरकार से ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम के साथ जो इनक्रेडिबल इंडिया का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का टैग है, जो ट्रैवल एजेंट के साथ में जो पैकेजेस हमको बनाकर हिंदुस्तान की एम्बेसी के साथ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लॉन्च करने हैं, वो भी हम करेंगे। वहाँ पे हम इसको इंसेंटिवाइज करेंगे, तो सरकार का बहुत इसमें रोल रहेगा, और सरकार इसमें बहुत पॉजिटिव भी है। सर, क्या हमारी तरफ से कुछ इंटरनेशनल, ये देखिए, ऑक्शन का क्या है कि ये जो प्रोग्राम है वो रिटेलर्स के दुकानों में होगा, और ऑक्शन जो होगा वो हिंदुस्तान की 8 बड़ी सिटी में होगा। ये 3 दिन के लिए कार्यक्रम है, जहाँ पे ज्वेलरी डिस्प्ले की जाएगी, ज्वेलरी की डिटेलिंग लोगों को बताई जाएगी, जो एजुकेशन किस तरह से दिया जाता है वो बच्चों को बताया जाएगा, और जो नए लोग जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको कहेंगे कि वर्कशॉप से बताएंगे कि आप किस तरह से इस बिज़नेस में आ सकते हैं, और बहुत रेस्पेक्टफुल्ली आप 70-80 हज़ार रुपये महीने इसमें कमा सकते हैं। और हमारा लक्ष्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंडस्ट्री से जोड़े, और सरकार की जो एक अनएम्प्लॉयड जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं हम भी योगदान करें, और हर साल करीब 10 लाख लोगों को इसमें ज्वाइन करके उनको मौका, बिजनेस कमाने का, सेल्फ एम्प्लॉयड करने का मौका हमको मिले। आपका नाम? दिनेश जैन, डायरेक्टर GJC एंड कन्वीनर IGSF।